places. अपने स्थानों में खड़े हो जाएं. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. Oh, I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. Oh, he has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ. उसके आंगनों में स्तुति करूंगा. मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया. मैं खुश हुआ कि आनंदित किया. आनंदित किया मुझे आनंदित किया. मैं खुश हुआ कि आनंदित किया. आनंदित किया मुझे आनंदित किया. मैं खुश हुआ कि आनंदित किया. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ. उसके आंगनों में स्तुति करूंगा. मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया. मैं खुश हुआ कि आनंदित किया. ओ आनंदित किया मुझे आनंदित किया. मैं खुश हुआ कि आनंदित किया. आनंदित किया मुझे आनंदित किया. मैं खुश हुआ कि आनंदित किया. Oh, I will enter his gates with thanksgiving in my heart. Come on, say. I will enter his courts with praise. I will say this is the day the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. Come on, say. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ. उसके आंगनों में स्तुति करूंगा. मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया. मैं खुश हुआ कि आनंदित किया. ओ आनंदित किया मुझे आनंदित किया. मैं खुश हुआ कि आनंदित किया. आनंदित किया मुझे आनंदित किया. मैं खुश हुआ कि आनंदित किया. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ. उसके आंगनों में स्तुति करूंगा. मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया. मैं खुश हुआ कि आनंदित किया. ओ आनंदित किया मुझे आनंदित किया. मैं खुश हुआ कि आनंदित किया. आनंदित किया मुझे आनंदित किया. मैं खुश हुआ कि आनंदित किया. Oh Jesus on the inside, walking on the outside. Oh what a change in my life. Jesus on the inside, working on the outside. Oh what a change in my life. Jesus on the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Oh, what a change in my life. With Jesus on the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Jesus on the inside, working on the outside. Oh, what a change in my life.
on the outside. Oh, what a change in my life. Oh, what a change in my life. Hallelujah. हालेलुया Amen. आमेन। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। Hallelujah. हालेलुया। You know, when we remember what Jesus has done for us, then we will be thankful. यदि हम इस बात को ही स्मरण करें कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है तो हम उसके प्रति धन्यवादित रहेंगे। We bring sacrifice of praise स्तुति के बलिदानों को हम लेकर उसके पास आते हैं, into the house of the Lord. प्रभु के घर में आते हैं। Amen. आमेन। You know, sacrifice means sometimes you don't feel like, but you do it. बलिदान वैसा होता है जब आपको वो करने का मन नहीं करता फिर भी आप करते हैं। Into the house of the Lord. प्रभु के घर में बलिदानों को चढ़ाएं We offer unto you और कहें प्रभु मैं तुझको चढ़ा रहा हूं sacrifices of praise. स्तुति के इन बलिदानों को। Ready? Sing it along. तैयार हैं? आमेन। Amen. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you sacrifices of thanksgiving. And we offer
sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer unto you sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you sacrifices of तारीफ की कुर्बानियाँ प्रभु के घर में लाते हैं। तारीफ की कुर्बानियाँ प्रभु के घर में लाते हैं और उसे चढ़ाते हैं धन्यवादों की देवनी और उसे चढ़ाते हैं तारीफ की कुर्बानियाँ प्रभु के घर में लाते हैं। वो तारीफ की कुर्बानियाँ प्रभु के घर में लाते हैं। उसे चढ़ाते हैं धन्यवादों की बलिदान। उसे चढ़ाते हैं धन्यवादों की वो तारीफ की कुर्बानियाँ प्रभु के घर में लाते हैं। तारीफ की कुर्बानियाँ प्रभु के घर में लाते हैं और इसे चढ़ाते हैं चढ़ाते हैं धन्यवादों की। Amen. I know Thanksgiving is a day where people want to offer things to God. आज धन्यवादी भेंट के दिन लोग प्रभु को भेंट चढ़ाना चाहते हैं। But even if you have got nothing with you, लेकिन यदि आपके पास में कोई ऐसी कोई वस्तु भी ना हो प्रभु को देने के लिए या कोई चीज़ ना हो, you can always give him praise of your heart. अपने दिल की तारीफ हम एक भेंट स्वरूप प्रभु को हम चढ़ा सकते हैं। Hallelujah. It's not the amount. वो आप राशि मायने नहीं रखती, It's your heart which God counts. परंतु आपका दिल है जो प्रभु देखता है। You are here. आप यहाँ हैं, That's the most important thing. वो सबसे अहम बात है। To give thanks to God प्रभु को धन्यवाद देने के for लिए, all what He's done for us. प्रभु ने जो कुछ हमारे लिए किया उसके लिए। Amen. Amen. आमेन। There is one song of I don't know properly, but the ladies are going to sing. एक गीत है जो इस समय You might be knowing. आप जानते होंगे, मुझे ठीक से मालूम नहीं, लेकिन बहन लोग इस समय उसे गाएंगे।
Shall we sing that song? क्यों न उस गीत को हम गाएं, Standing up, raising our hands and worshiping God and saying, अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और अपने हाथों को उठाकर हम इस गीत को गाएंगे। This morning I brought my sacrifice of praise to you, Lord. प्रभु, आज सुबह हम धन्यवाद की भेंट तेरे सन्मुख लेकर आते हैं। जो कुछ है तूने किया, उसके बदले में क्या दूं? जो कुछ है तूने किया, उसके बदले में क्या दूं? धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, पिता
योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु. Lift up your hands, worship Him. Oh, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु. आदर और महिमा तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु. ओ योग्य केवल, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु. Oh, how you bless my life, Lord God. How you fill my life, Lord God. Simply want to say, I love you, Lord. Simply want to say, I love you. Simply want to say, I adore you, and I want to live your name even higher. Higher, higher, Lord. Hallelujah. Yes. Worship your name. Hallelujah. Bless your name, Father. Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place. Omnipotent Father, a mercy and grace. You are welcome in this
Spirit, you're welcome in this place. We realize, Lord, that without you we cannot do anything. प्रभु हम इस बात को एहसास करते हैं कि बिना तेरे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। You have honored us again and again with your presence. अपनी उपस्थिति को देकर तूने बार बार हमारा आदर किया है। Holy Spirit, truly you are welcome. पवित्र आत्मा, सचमुच तेरा स्वागत है। Take our frail lips and our voices and minister to your people. हमारी ऊँटों से, हमारी आवाज़ों से लेकर अपने लोगों की सुधि ले। Give us utterance to speak your word. तेरे कलाम को बोलने की सामर्थ्य दे। Give us receptive hearts, O Lord. प्रभु हमें ग्रहण करने वाले हृदय दे। Bless the congregation this day. सुनने वाली सभा को बरकत और आशीष दे। In Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. 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 You may be seated, please. आप बैठ सकते हैं। Shall we turn our Bibles to the Gospel of Luke? आइए अपनी बाइबलों को हम खोलें। लूका रचित सुसमाचार The 17th chapter. उसका 17 अध्याय। We are reading from verse 12. उसकी 12 आयत से पढ़ लेंगे। Luke's Gospel, 17th chapter. लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय, Reading from verse 12. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off, and they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। And when Jesus saw them, he said unto them, Go show yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वो सामरी था। And Jesus answered and said, Were not 10 cleansed? But thou art, where are the 9? इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? There are not found that returned to give glory to God, save this stranger. क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की
बड़ाई करता। You'll find that Jesus was going through Samaria and Galilee, आप पाएंगे कि यीशु मसीह सामरिया गलील से होकर जा रहे थे। and we have already seen one time that Samaritans were looked down by the Jews. और एक बार हम इस बात को देख चुके हैं कि सामरी लोगों को यहूदी नीचे दृष्टि से देखा करते थे। And they had no dealings with these men. और इन लोगों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। That's what happens in many countries and even in our country also. बहुत से देशों में और यहाँ तक कि हमारे देश में भी इस प्रकार का भेदभाव हमें दिखता है। But one thing happened which brought them together. एक ऐसी बात उनके साथ हुई जो उन यहूदी और सामरी को सब एक साथ ले आई। You see, if people will not listen to God the way God wants them to live, देखिए, लोग जैसे परमेश्वर चाहता है कि वे सुने वैसे सुनते नहीं हैं, so then He has other ways to bring them in. तब उनके पास में उन्हें लाने का दूसरा तरीका होता है। You find that these lepers were together. आप पाएंगे कि ये कोढ़ी एक साथ थे। Most of them were Jewish lepers. उनमें से अधिकतर यहूदी कोढ़ी थे। One was a Samaritan. और एक यहूदी, एक सामरी था। Sometimes circumstances bring us together. कभी कभी बुरी परिस्थितियां लोगों को एक साथ ले आती हैं। The common suffering of man. मनुष्य का एक समान का दुख। You go to the hospitals, we see how people help one another. आप अस्पताल जाएं, वहां पर आप देखें लोग कैसे एक दूसरे की वहां मदद करते हैं। Because they could understand, they could relate to what their feelings might be. क्योंकि वे समझ सकते हैं दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को कि वो कैसी हैं। Because their own people are suffering. क्योंकि उनके खुद का भी कोई बीमार पड़ा है। So they go out of the way to help somebody else. वे कुछ हट कर आगे बढ़कर दूसरों की मदद करते हैं। Leprosy was a dreaded disease in those days. उन दिनों में कोढ़ एक बहुत ही खराब बीमारी के रूप में जानी गई थी। There was no cure for leprosy. और कोढ़ के लिए उनके पास कोई इलाज नहीं था। And if anyone became a leper, he was cut off from the society also. और यदि कोई व्यक्ति कोढ़ से ग्रसित हो जाए तो उसे समाज से भी बहिष्कृत कर दिया जाता था। Even the religious law did not allow them to associate with those who were not lepers. उनके यहूदी परंपरा भी, व्यवस्था भी यहूदियों को कोढ़ी के साथ में रहने या मिलने की आज्ञा नहीं देती थी। But all law is broken when you want to separate people. परंतु सारा व्यवस्था तब टूट जाता है जब आप लोगों को लोगों से अलग कर देते हैं। They would make camps for the lepers to stay in. वे लोग वहां पर ऐसी छावनी बना दिया करते थे जहां कोढ़ी लोग रहते थे। And they stayed regardless of what creed, color or religion they might have been. और वे सारे कोढ़ी एक साथ रहते थे, चाहे किसी भी देश, जाति या धर्म का हो। Miserable life. दुर्दशा से भरा जिंदगी। They could not come to worship God. परमेश्वर की उपासना के लिए वे आ नहीं सकते। They could not visit their families. वे अपने परिवारों के पास उनके घर जा नहीं सकते थे। And if by chance they came into the city, यदि किसी कारणवश वो शहर के अंदर भी आ जाते, they had to keep their hand on their mouth and shout and say. तो उन्हें अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे में रख कर छुपाना और जोर जोर से चिल्लाना होता था। Away, away from me, I'm unclean. मुझसे दूर रहना, मुझसे दूर रहना, So मैं अशुद्ध हूँ। people would run away from them. और लोग उससे दूर छिटक जाते थे। And Jesus was one person who touched the lepers and healed them. और यीशु मसीह एक ऐसे जन थे जिन्होंने कोढ़ियों को भी छू लिया और चंगा कर दिया। Amen. आमेन। I was hearing one person who is not a believer, is not a Christian also. मैं एक व्यक्ति की बात सुन रहा था, वो विश्वासी नहीं है और यहाँ तक कि मसीही भी नहीं है। And he is in some Bollywood. बॉलीवुड में कहीं का आदमी है। And he was saying one thing. वह व्यक्ति एक बात कह रहा था, My hats off to the Christian missionaries. मैं मसीही इन सेवकों को, मिशनरियों को सलाम करता हूँ। And he had tears in his eyes. उसके आंख में आंसू थे। These people have served the sick
and the downtrodden, not for something they can get, इन लोगों ने बीमारों को और नीचे पड़े हुए लोगों को सेवा किया, इसलिए नहीं कि उन्हें उनसे कुछ मिलेगा, but because of their heart. परंतु उनका दिल कुछ ऐसा ही है। The schools and the hospitals जो बच्चों को पढ़ाने का स्कूल, बीमारों का अस्पताल, and all these things or lift up humanity, तमाम वो काम मानवता को ऊपर स्तर में लाने के लिए, but it is not recognized by परंतु people. समाज उनकी सेवा को पहचानता नहीं है, Neither it is well spoken of. ना खुलकर लोग उस बात की चर्चा भी करना चाहते हैं। But whether people say or whether they don't say anything good, चाहे लोग उन मिस्टरियों की और मसीहों की चर्चा करें या भली बात बोले या ना बोले, we will still serve the Lord. तो भी मसीह लोगों की सेवा करते रहेंगे। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। We do it because Jesus told us to do it. हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे प्रभु यीशु ने हमें ऐसा करने का हुक्म Not दिया। what we can get out of it. हमें उससे क्या हासिल हो सकता है उसके लिए नहीं है, Jesus said, freely you have received, freely give. क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे कहा कि तुमने मुफ्त में पाया है, Now, दूसरों को भी मुफ्त में दो। as Jesus is entering a village, जैसे यीशु मसीह गांव में प्रवेश कर रहे थे, far away there is a group of 10 lepers. वहां पर 10 लोगों का एक झुंड दूर में खड़ा था और कोढ़ी थी। They knew they could not cross the line and come into the crowd. उन कोढ़ियों को मालूम था व्यवस्था के अनुसार हम भीड़ के अंदर नहीं जा सकते, ना पास जा सकते हैं। And they stood far and began to call on Jesus. और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, Whatever your condition might be also, आपकी दशा कुछ भी क्यों ना हो, you can call on the name of the Lord. आप प्रभु के नाम को पुकार सकते हैं। Amen. आमीन। And he will hear you. और वो आपकी आवाज सुन लेगा। The scripture says, call on me in the day of trouble. शास्त्र कहती संकट के दिन मुझे पुकार। Before you can ring up the doctor, before you can call your relations, इससे पहले कि तू डॉक्टर को फोन लगाए, इससे पहले कि तू अपने रिश्तेदारों को बताए, call on the name of the Lord. प्रभु के नाम को आवाज लगा। Hallelujah. I lift up my voice मैं अपनी आवाज उठाऊंगा, and call on his name, उसके नाम को पुकारूंगा, and I believe he will hear my voice. और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मेरी आवाज को सुन लेगा। Amen. Amen. We have a God who is alive. हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो कि जीवित है। He has ears to hear. उसके पास सुनने के कान हैं, He has eyes to see. उसके पास में देखने के कान हैं, Eyes to see. देखने के माफ करें आंख हैं। Amen. Amen. He is the mouth to speak, उसके पास बोलने का मुंह है, and he is a heart to feel. और उसके पास महसूस करने वाला एक दिल है। Amen. Amen. And we can come to him anytime. और हम किसी भी वक्त उनके पास आ सकते हैं। Imagine कल्पना करें these men, their skin is gone. कि ये जो लोग हैं जिनका चमड़ी ऐसे खराब हो गया, They have done all they could do. उन्होंने जो कुछ उनसे हो सकता था वो सब किया। Run from this physician to that physician. एक वैद्य से दूसरे वैद्य के पास गए, Apply ointments and whatever they might have. सारे जो कुछ भी दवा लगा सकते थे सब लगाए, Nothing happened. लेकिन बीमारी चंगा नहीं हुई। In the end, they had to go to the priest and report to him. अंततः जाकर याजक को दिखाना पड़ा अपनी हालत। And the priest would lock them up for a few days. याजक कुछ दिनों के लिए उनको एक अलग तंबू में रोक रखा, Examine them. और 7 दिन के बाद उनकी जांच किया, And they would pronounce you are a leper. और उसके बाद उसने देखकर घोषित किया कि तुम आज से कोढ़ी कहलाए Get जाओ। back into the person's life. व्यक्ति के जीवन में वापस लौटे। He goes home with a long face. वो एक बड़ा उदासी और आंसू Sad के face. साथ वो उदास होकर घर लौटता है। And all his relations are waiting to hear what the news is. उसके रिश्तेदार रुके हैं, आज क्या समाचार याजक ने दिया है। He would tell them, और वो दूर से उनसे कहता है, I need to pack my bags and go. मुझे अपने सामान को बांधना है और नगर से बाहर जाना है। That's what sin does. पाप मनुष्य के साथ यही व्यवहार करता है। We lose our feelings. हम अपनी
एक दूसरे के प्रति की भावनाओं को खो देते We हैं, lose our feeling towards God. परमेश्वर के प्रति अपनी भावना को खो देते And हैं, it separates us from our families. वो हमें अपने परिवारों से अलग कर देता है। But God is interested in your life. लेकिन परमेश्वर को रुचि है आपके उस बहुमूल्य जिंदगी में। Hallelujah. Hallelujah. God is interested in your family. परमेश्वर आपके परिवार में बेहद रुचि रखता However है। worse our condition might be, आपकी परिस्थिति कितना भी दुर्दशा और दुखद whatever क्यों ना the हो, people might say about you and me, लोग आपके बारे में और मेरे बारे में चाहे जो भी बोलते हों, God's thoughts are always good for your life. परमेश्वर के विचार हमेशा आपके प्रति भले हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Jesus was showing his heart of God to man. यीशु मसीह अपना मनुष्य का दिल लोगों को दिखा रहा था। He went about doing good to वो everybody. तो सबके लिए अच्छा करता रहा। And now this time, और इस बार you could see a group of people आप देख सकते एक लोगों का झुंड, who have lost all the dreams in life. जिन्होंने अपने जीवन की सारी सपने जो उन्होंने सजोया था वो सब टूट गए थे। All their ambitions are gone. उनकी सारी आगे चलकर करने वाली महत्वाकांक्षाएं बिखर गई थी। Maybe some of them were young. शायद कुछ उनमें से अपनी जवानी में, Rest of the life live like a leper and die. उनके सामने का पूरा जिंदगी और बुढ़ापा केवल कोढ़ी के रूप में बीत जाएगा। When you think it is over, जब आपको लगता है जिंदगी का अब कुछ नहीं बचा, God will work a miracle. तभी तो परमेश्वर चमत्कार करता है। Hallelujah. Don't think what people are saying. ये मत सोच कि लोग क्या बोल रहे हैं। Sometimes they must say the truth. कभी कभी वो सत्य भी बोल रहे होंगे, You know it yourself. तू स्वयं भी उन बातों को जानता होगा, But Jesus is there to help us out. लेकिन यीशु तेरे पास है वहां तेरी मदद करने। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And even as he's passing, और जैसे यीशु उस गांव से गुजर रहा, group of these 10 lepers are calling him. उसे 10 कोढ़ी दूर से ऊंचे शब्द से चिल्लाते मिले, Thou son of David, have mercy upon us. हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। I like that portion. मुझको वो भाग अच्छा लगता है। Jesus stood and saw them. यीशु ने उन्हें देखा और कहा। Amen. You know, when you call on him, he will take time out for you. आप जानते जब कभी भी आप उसको पुकारेंगे, यीशु आपके लिए समय निकाल कर आपकी तरफ देखेगा। Amen. आमीन। And when he sees, और जब वो आपको देखता है, he has compassion. वो तरस के साथ देखता है। Man will see you as a sinner. मनुष्य आपको देखते हैं कि एक बुरा आदमी है, They might, खराब इंसान है। they might brand you in many ways. वो तरह तरह का नामकरण आपके बारे में नाम लेते हैं, But Jesus looks at your heart. लेकिन केवल यीशु है जो आपके दिल के अंदर देखता है। Amen. आमीन। He came to save sinners. वो तो पापियों को उद्धार करने बचाने आया है। Hallelujah. 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 हालेलुया। Amen. आमीन। So look at this. इसे देखिए, When blind Bartimaeus called him, he stood. अंधा बरतिमै ने जब उसे बुलाया, यीशु मसीह उसकी आवाज सुनकर रुक गया। Now he stands when these 10 lepers are calling, और अब यीशु मसीह रुका है क्योंकि 10 कोढ़ी उसे जोर से and he पुकार looks at them. और यीशु ने उनकी तरफ देखकर, You know, whenever Jesus looked at people, he had compassion. आप जानते जब कभी भी आप लोगों की तरफ देखते, Jesus आपके looked at- यीशु मसीह जब लोगों की तरफ देखता था, तरस से भर जाता When he था। saw the multitude, he was moved with compassion. एक जगह लिखा है, जब उसने भीड़ को देखा, उसका दिल उनके लिए तरस से भर गया। When he saw the leper man, he was moved with compassion. कोढ़ी को देखकर तरस से भर गया। And laid his hands and healed one. अपना हाथ एक कोढ़ी के ऊपर रख के उस कोढ़ी को चंगा किया। When he looks at you, जब वो आपकी तरफ भी देखता है, hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When he looks at you, जब तेरी तरफ भी देखता you है, look at yourself, you condemn yourself. और तू अपने आप को देखकर अपने आप को दोषी ठहराता। Oh, I have got so many habits. मेरे इतनी बुरी बुरी आदतें I'm a हैं, useless fellow. मैं बेकार People इंसान, talk about me. लोग मेरे बारे में यहाँ वहाँ You चर्चा condemn करते हैं। yourself. आप अपने आप को दोषी ठहराते But हैं। Jesus looks at you that he can change your life. परंतु यीशु मसीह तेरी तरफ कैसे देखता है? Amen. ऐसे कि तेरी जिंदगी को पूरा ही बदल Amen. दे। He looks at your condition. तेरी दशा देखता है। Some of them never had nose, some of them lost their fingers. कुछ के नाक गल गए, कुछ के कान गल गए थे, And they are not wearing good clothes also बहुत either. अच्छे कपड़े भी उनके पास नहीं थे। Their eyes are expecting something. उनकी आंखें
अपेक्षा भरी आशा भरी आंखों से वो यीशु The को ears are waiting to hear something from the Master. उनके कान अब यीशु क्या बोलेगा उन शब्दों की तरफ थे। Then he speaks. तब यीशु ने उनसे कहा, Go show yourself to the priest. जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। He may not say the same thing to everybody. यीशु मसीह हर एक व्यक्ति से एक ही प्रकार का वाक्य ना बोले, संभव है, But miracle is there. परंतु सबके साथ चमत्कार होना ये Hallelujah. संभव है। हालेलुया, Amen. आमेन। This time he didn't come and touch everyone. इस बार आकर उसने सब एक एक दसों को एक एक करके छुआ नहीं, One word. केवल एक शब्द। Hallelujah. Healing will come. चंगाई यीशु के शब्दों में है। Amen. आमेन। Even for you this morning, आज सुबह आपके लिए भी healing is there. चंगाई यीशु के पास है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Whatever healing it might be. वो चंगाई कुछ भी क्यों ना हो, Maybe forgiveness of sins. शायद आपके किसी के पापों की क्षमा का हो, Maybe removing of your guilt from your life. किसी के पाप का अपराध बोध हटाने का हो, Healing of your body. किसी के शरीर के बीमारी का चंगाई हो। He is master of all. यीशु मसीह Hallelujah. तो विशेषज्ञ है सब चीजों का। Hallelujah. हालेलुया। Come to him. उस यीशु के पास आए, Call him. उसको पुकारें। They obeyed. उन्होंने जैसा यीशु कहा वैसे ही वे चले गए। What Jesus says, do it. जो यीशु कहता है वैसा ही करें। One blind man he anointed with clay and said, "Go wash in the pool of Siloam and you will see." एक अंधे आदमी को यीशु ने मिट्टी सान कर उसके आंख में लगाई और कहा, जा और सिलोम के कुंड में अपनी आंख को धो ले। Other blind man he took him by the hand outside the city and healed him there. लेकिन दूसरे एक अंधे आदमी का हाथ पकड़ा, उसे नगर के बाहर ले जाकर उसको वहां चंगा किया। Some he said, "Go, your child is healed," and the child was healed. किसी बीमार को बोला, जा वापस घर चले जा, तेरा बेटा या बेटी चंगी हो गई। Some he took his hand and raised them up. किसी को उसने हाथ बढ़ाकर वहीं का वहीं खड़ा कर दिया। Don't think of the others. दूसरों की चंगाई कैसे हुई मत देख, Yours will be different. तेरी सबसे अलग है। Hallelujah. सबसे अलग God है। will do something for your life. प्रभु तेरे लिए कुछ अलग करेगा। You cannot express how much God loves you. प्रभु कितना तुझसे प्यार कर सकता है, कोई मनुष्य उसका बखान नहीं कर सकता। Amen. आमेन, Amen. आमेन। So look at this. इस घटना को जरा देखिए। 10 men are going 10 कोढ़ी वापस जा रहे हैं, to the temple to show to the priest. लेकिन आज जा रहे हैं मंदिर में याजक को अपनी दशा दिखाने। And this Samaritan might be thinking, और ये सामरी जाते जाते मन में बोल रहा है, where do I find my place there? मेरा जगह यहूदियों के मंदिर में कहाँ है? If there is no place in the temple for you, यहूदियों के मंदिर में, प्रभु के घर में यदि तुझे बाकी लोग जगह ना दें, there is always place at the feet of Jesus Christ. यीशु के चरणों में लौटा, वहां जगह खाली है। Hallelujah. यस, Amen. आमेन। So as they are walking, जैसे बाकी तो जा रहे थे, hallelujah, जीसस, healing came. उन्होंने देखा वे सब चंगे हो गए। Look at one another. एक दूसरे की तरफ देखा। Look, your nose has come back. देख तेरा नाक कितना अच्छा हो गया, All that rough skin is gone. चमड़ी कितनी साफ हो गई, Fingers have grown, उंगलियां दुरुस्त हो गई हैं, becoming young again. फिर से जवान हो गए। Hallelujah. हालेलुया। They looked at one another. उन 10 ने एक दूसरे की तरफ देखा, Maybe congratulated each other. शायद एक दूसरे से खुशी से लिपट गए, बधाई दी। Some may ran home to show their father and mother, I'm healed. कुछ शायद दौड़ गया अपने घर की तरफ माता पिता को बताने। Or let's go to the temple first and get a clearance certificate. कुछ ने सोचा होगा मंदिर जाकर सीधा याजक से अपना प्रमाण पत्र ले आकर दिखाएंगे। I don't know that story there. वहां की कहानी बाइबल में नहीं The लिखी, priest is also surprised. लेकिन याजक भी उनको देखकर चकित हुआ God होगा। is going to surprise us today. परमेश्वर आज Hallelujah. लोगों को चकित करने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Things which are so impossible. चीजें जो असंभव दिखने वाली Things हैं, that had no cure. चीजें
जिनका इलाज नहीं है, God is the master of all. परमेश्वर उनको Hallelujah. करने में विशेषज्ञ है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. हालेलुया। And then और तब one of them उनमें से चंगा हुआ एक जन returned. वो अपने राह में मुड़ गया I वापस। like that one. मुझे अच्छा लगता है। Hallelujah. Amen. With loud voice he glorified God. उसने ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते करते लौटा। Amen. And he came and fell at the feet of Jesus. इस बार यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका, If there is no room in the temple for you, यदि यहूदियों के आराधनालय में सामरी के लिए जगह नहीं है, if there is no room in the church for you, यदि किसी चर्च में तेरे प्रवेश करने के लिए जगह नहीं है, there is room at the feet of Jesus Christ. सुन, यीशु के कदमों में वहां हमेशा जगह खाली है। Hallelujah. And he fell. और वो यीशु के पांवों में Thank God. मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। We have come with thanksgiving today. हम आज सुबह धन्यवाद देने के लौट के आए हैं। Amen. आमीन। And we know this. और हम इस बात को जानते हैं, Thanksgiving is a time to look back in gratitude to God for all that he has done for us. धन्यवाद का दिन प्रभु के प्रति कृतज्ञता, जो कुछ उसने हमारे प्रति किया है उसके प्रति धन्यवाद देने का दिन है। Very often in our prayers we have always asked God for things and he has given us. बहुत सी बार हमने अपनी प्रार्थनाओं को में चीजों को मांगा और अपनी मांग प्रभु के सामने रखी है। Sometimes very genuine prayers have offered to God for our things we need. कई बार बहुत गंभीरता से हमने प्रार्थना की है उन वस्तुओं के लिए जो हमें चाहिए। Sometimes we have come to God with complaints and God has heard them. कभी कभी शिकायत भरे हृदय के साथ हम प्रभु के पास आकर प्रार्थना किए, प्रभु ने उसको सुना है। Whatever it might be, वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, there is a place where you can pour your heart unto God. एक जगह हमेशा रहती है जहां अपने दिल को खुलकर आप उसके सामने उंडेल सकते। If nobody listens to you, God यदि will तेरी listen to you. प्रार्थना कोई भी नहीं सुन पा रहा, सुन, प्रभु तेरी प्रार्थना सुनता है। But very often we forget to thank God for what he has done. लेकिन बहुत सी बार हम प्रभु को अपनी प्रार्थनाओं में धन्यवाद देना भूल जाते उसके लिए जो उसने किया है। An ungrateful heart is never thankful एक कृतज्ञ दिन प्रभु के योग्य नहीं है। for what God has done for them. प्रभु ने जो तेरे लिए किया है, Or maybe what people have done for you. या लोगों ने जो तेरे प्रति किया है। Some of the if an ungrateful heart will always think that they rightfully deserve what they have. और एक कृतज्ञ मन हमेशा ये सोचता है कि मैं तो इसके लायक था, मुझे मिलना चाहिए था। They think वे सोचते हैं they had to get this thing because they are worthy of it. उन्हें ये चीज इसलिए मिलना चाहिए था क्योंकि वे इसके योग्य हैं। That happens because we never look back. ये सब इसलिए होता क्योंकि हम अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखते नहीं। It would be wise to take out time and sit down and think. बुद्धिमानी होगी कि हम बैठकर समय निकाल कर सोचें Where I would have been without God. कि परमेश्वर से रहित होकर मैं आज दुनिया में कहां और कैसा होता। Maybe died शायद मर भी गया होता in that wrong company. किसी गलत संगति के अंदर। I remember मुझे याद है Uncle Bestovich used to say, अंकल बेस्टविच हमेशा बोलते थे, all the friends with whom I used to drink, जिन मेरे दोस्तों के साथ मैं पुरानी जिंदगी में बैठकर उनके साथ में शराब पीता था, they are all dead and gone. एक एक करके मेरे सारे दोस्त मर गए, But I am alive in Christ. प्रभु यीशु मसीह में मैं अभी भी जिंदा हूँ। Amen. He realized उन्होंने इस बात को महसूस किया what Jesus has done. यीशु मसीह ने उनके साथ क्या किया है। Amen. One time one person came and told him, एक बार एक व्यक्ति आया और
उसने अंकल से कहा something about us, don't allow them to come. और हमारे विषय में, पासबान के विषय में, कि उनको अपने घर मत आने दिया करो। And he said like this, तो अंकल ने ऐसा बोला, that boy is like my son. वो लड़का मेरे बेटे के समान है And he has shown me from the word of God the way of life. और उसने मुझे बाइबल से जीवन का मार्ग बताया है। And you tell me और not to तुम allow him to come. मुझसे ये कह रहे हो कि मैं उसका यहाँ आना बंद कर दूं? Friends, दोस्तों, when Jesus will do a job, जब यीशु मसीह किसी की जिंदगी, दिल में कुछ काम करता है, you will not die like your friends died. आपकी मौत आपके दोस्तों के समान जो दुनिया में है वैसी नहीं होगी। God will change your life completely. परमेश्वर तेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदलेगा। Amen. आमीन। You live to see good days. तू भले और अच्छे दिनों को देखने के लिए जिंदा रहेगा। Think, इस पर सोच, what would my life be without a church? बिना कलीसिया के मेरी जिंदगी क्या हुई होती? Without a church, without a pastor, बिना चर्च के, बिना पास्टर के, without people around me like this, बिना मेरे चारों तरफ ऐसे प्रभु के विश्वासी लोग, without congregation, बिना सभा के, without a job, बिना एक नौकरी के, without business, बिना व्यापार के, without mother and father, बिना माता या पिता के, without brothers and sisters, बिना भाई के, बिना बहन के, without husband or wife, बिना पति के या Without- बिना पत्नी के, without food and water, बिना भोजन के, बिना पानी के, without clothes and without a बिना house, कपड़े और घर के, what would you have been? हम क्या हुए रहते? Don't be rude to the waiters in the hotel. होटल में काम करने वाले उन मददगारों के प्रति क्रोधित ना हो। Some young boys, some young girls are serving you. कोई जवान लड़का या कोई लड़की वहाँ आपके मेज में आकर सेवा कर रहे हैं, Just because we got money. केवल इसलिए कि आप खाने के लिए वहाँ आप पैसा दे रहे हैं। Don't be rude to them. उनके प्रति हम क्रूर नहीं हो सकते। I always used to think मैं हमेशा ऐसा सोचा करता था when I was a bachelor, कि जब मैं अविवाहित था, I used to go in the hotel. मैं होटल जाता था, I only thought, I said, it was God's grace that I am like this. मैं सोचता था प्रभु के अनुग्रह से ही मैं ये ऐसा हूँ। I could have been there. मैं उस वेटर की जगह में हो सकता था। They became good friends of mine. वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। And the day I was getting married, they were very sad और जिस दिन मेरा शादी हो रहा था, होने का था, तो वे सब लोग काफ़ी उदास थे because now he won't come back. कि अब इनकी शादी होगी तो ये फिर होटल में खाने नहीं आएंगे। Friends, दोस्तों, always be kind to them. किसी भी दूसरों के प्रति दयालु रहें। Sit down and think for a moment. बैठकर एक पल के लिए सोचें। Their old father must be telling his friends, my daughter got a job, now she's serving in the hotel. कोई बूढ़ा आदमी अपने दोस्तों को बोल रहा है, मेरे बेटे को नौकरी मिल गई है, होटल में है। Some of the girls are serving also now. कुछ लड़कियां वहां सेवा कर रही हैं। They go back home late देर रात वो घर लौट के जा पाते हैं because they want to serve you. क्योंकि वहां पर भोजन करने वाले लोगों की आखिरी इच्छा भी उनको भोजन देकर पूरा करना है। We would have been there. हम वहां पर उनके जगह में हुए And होंगे। if you are doing this job, यदि आप उसका काम कर it's रहे हैं not a small job. तो वो बिल्कुल भी छोटा काम उनका नहीं है। You're serving people. आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे Jesus was the person who served people. हैं। यीशु मसीह लोगों का सेवा करने वाले प्रभु थे। Amen. आमीन। So, no, for one thing, nobody is big, nobody is small. एक बात को हमेशा स्मरण रखें, कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा प्रभु की दृष्टि में नहीं है। Time and chance has happened to us. समय किसी को मिल गया, किसी को मौका मिला है, They never got it. और दूसरों को वो समय और वो Or मौका maybe we नहीं। never got it. या शायद हम भी बोल सकते हमें वो मौका या वो समय नहीं मिला। Whatever we are by the grace of God. लेकिन आज जिस जगह में Amen. केवल प्रभु के अनुग्रह से है। Amen. Amen. So, don't use those words for your relations and friends also. इसलिए अपने रिश्तेदार और दोस्तों के लिए भी वो शब्द इस्तेमाल ना करें। When you are angry, जब आप गुस्से में हो good, that fellow must have, they should die. कि वो उसे फलाने को मर जाना चाहिए, Don't say that. कभी भी ऐसा ना बोले। Jesus came to give life. यीशु मसीह तो मौत देने नहीं, जिंदगी देने आया है। Amen. आमीन। Bless him. और दूसरों को आशीष दे।
Thank God for your relations. Some of them might not be good, but thank Him still. अपने रिश्तेदारों के लिए उनमें से कुछ अच्छे नहीं होंगे, फिर भी उनके लिए प्रभु को उनके लिए धन्यवाद दें। Today we should not forget the blessings of God. आज परमेश्वर की आशीषों को भूलने का दिन नहीं है। Amen. आमीन। And you know Jesus, what did He say to the leper? आप जानते यीशु मसीह ने उस कोढ़ी से क्या कहा? You know Jesus was expecting a return. यीशु मसीह यद्यपि उनको बोला था जाओ, लेकिन वो अपेक्षा कर रहा था कि वो लौटे। So He says, इसलिए कहता है, were not 10 cleansed? कि क्या सारे के सारे 10 चंगा नहीं हुए? Only one has returned to give thanks to God. केवल उनमें से एक ही क्यों प्रभु की स्तुति धन्यवाद देने के लिए वापस आया? When God does something for us, जब परमेश्वर हमारे लिए कुछ करता है, He expects us to thank Him. वो अपेक्षा करता है कि हम पहले उसको धन्यवाद दें। Amen. आमीन। Jesus was expecting thanks. यीशु मसीह अपेक्षा कर रहा था कि पहले वे उसको धन्यवाद दें। So He made known that thing. और उसने उस चीज को सामरी से बोला। Where are the 9? कहा क्या 10 शुद्ध नहीं हुए तो फिर वो 9 कहाँ है? And read further. और लिखा है, क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और नहीं निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? Amen. In other versions it is written. दूसरे शब्दों में ये कह रहा, Other versions of the scripture. दूसरे अनुवाद में ऐसा लिखा है, That where are those 9 who have not come to give thanks to God? कि बाकी वो 9 कहाँ हैं जो वापस धन्यवाद देने के लिए नहीं लौटे हैं? It says बड़ाई here. यहाँ बड़ाई लिखा है, The Amplified also says praise and thanks. और जो दूसरा का अनुवाद है स्तुति और धन्यवाद करता हुआ। Amen. आमीन। Say thank you. प्रभु को धन्यवाद कहें, थैंक यू कहें। Amen. आमीन। It has great effect. बहुत बड़ा प्रभाव उस शब्द का। The one who puts petrol in your vehicle, पेट्रोल जो आपकी गाड़ी में डालता है, पकड़ पैसा, ला, रसीद ला. रसीद ला, No. नहीं। If you say thank you, आप कहें धन्यवाद भाई, He's done something for you. उसने आपके लिए कुछ किया है। Next time, अगली बार He'll wait for you. वो आपका राह देखेगा। I have some friends who fill petrol. मेरे भी कुछ ऐसे परिचित है जो नियमित मेरे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं। They will come in the window and talk. वो खिड़की के पास आकर बात भी करने लगते हैं। I also ask him, how your son doing, what is it? मैं भी उनसे बात करने लगता हूँ, आपका बेटा अभी कैसे है? They will tell their story. वो अपनी कहानी बताते हैं। So many souls are around us. बहुत सी ऐसी आत्माएं हमारे चारों तरफ हैं। One word of thanks. धन्यवाद का एक छोटा सा शब्द। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Some people don't like if you give them a gift, no, they will examine it like anything. और यदि कुछ को आप गिफ्ट भी देंगे, वो उसकी बहुत जांच पड़ताल करते हैं। ऐसा वाला बटन पसंद नहीं है। कि ऐसा वाला बटन वाला हमें पसंद नहीं है। बदल लो बटन। बटन दूसरा निकलवाओ, अपनी पसंद का लगा लो। Some people don't like anything. कुछ लोगों को कोई सामान उन्हें दें, उन्हें पसंद नहीं आता। One fellow is telling me I don't bring anything for my family because they don't like it. एक ने कहा मैं अपने परिवार के लिए कुछ सामान इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि कुछ भी लाता हूँ उन लोगों को पसंद नहीं आता। ये क्या लिया है? ऐसा बोलते ये क्या लिया? तो हम पहनते ही नहीं है इसको। ऐसा वाला तो हम नहीं पहनते हैं। Receive. When we were small, we were told even a pin is given to receive it thanksgiving. बचपन में सिखाया गया था जो भी मिले, छोटा सा सुई भी हो, धन्यवाद दो और लो। Amen. Somebody gives 5 rupees. कोई 5 रुपये आपके हाथ में नहीं रखिए ना कुछ मतलब। आपने देखिए मुद्रा छोटी है, रखिए ना। Those are 1000 rupees note. उन दिनों में 1000 2000 1000 पिंक वन रुपए का नोट या 2000 रुपए का नोट दो ना। हालेलुया। आइए दुआ करेंगे। धन्यवाद प्रभु। स्तोत्र ग्लोरियस गॉड। आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज फैक्ट। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, परंतु ये तथ्य है।
I should not say, one pastor used to do like this. एक व्यक्ति इसी प्रकार से किया करते थे प्रभु के दास से। Small amount, ये क्या, इसकी जरूरत नहीं है। और छोटी यदि रकम है तो कहते थे अरे ये क्या, इसकी जरूरत नहीं है। Big one, यदि लेकिन बड़ा राशि हो, hallelujah. हालेलुया के साथ, Receive everything with thanksgiving. छोटा हो या बड़ा, Amen. धन्यवाद के साथ ग्रहण। Food should be received with thanksgiving. खाना को भी धन्यवाद के साथ ग्रहण करें। Amen. आमीन। There was one fellow who had such a bad temper, he used to throw away the thali. एक आदमी तो इतना बुरा उसका जोश था कि वो गुस्सा था कि वो खाने की थाली भी फेंक देता था। हमको दे देते, हम खा लेते। किसी और को दे देते। Amen. आमीन। Receive what God has given. People are dying hungry, you know. लोग dying of hunger. मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। Amen. Must not forget God's blessing. परमेश्वर की आशीष को भूलना नहीं चाहिए। Psalm 103, भजन 103, it says like this. वहाँ ऐसा लिखा है, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। Bless the Lord, O my soul, forget not all His benefits. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। Amen. आमीन। Hello. आमीन। Don't forget the good somebody has done for us also. किसी ने हमारे लिए भलाई की है, उसको याद रखें, उसको भूलना नहीं है। Don't forget old friends. पुराने दोस्तों को याद रखें, भूलना नहीं Now है। because we got rich and somebody got poor, इसलिए कि forget. आप अमीर हो गए लेकिन कोई दूसरी दशा में हैं तो आप उसे भूल जाएं नहीं। One of our relations was Mr. Bernard was director of education. और एक हमारे रिश्तेदार मिस्टर बर्नार्ड शिक्षा विभाग में एक बड़े पद में थे। Years back. बहुत साल पहले की बात है, जबलपुर की बात है। Line of people standing outside his office. उनके ऑफिस के बाहर, in his house. और घर के बाहर कतार में लोग खड़े रहते थे। And one of the person came there, got down from the rickshaw. एक आदमी आया, रिक्शा से उतरा, and Mr. Bernard looked at the rickshaw wala. और मिस्टर बर्नार्ड ने उस रिक्शा वाले की तरफ देखा। बबलू है ना? और बोला तू बबलू है ना? हाँ सर। हाँ सर। अरे आ यार। और उन्होंने पहचान लिया और उसको बुलाया। All these other fellows are standing in line. और दूसरे लोग जो खड़े थे वहां लाइन में, took this rickshaw fellow inside. रिक्शा वाले को अंदर ले गए। They remembered they used to play marbles. उनको याद आया वो पुराने दोस्त थे और कंचे खेलते थे and tops. और भौरा खेलते थे। That man never forgot his friend. लेकिन उस आदमी ने अपने दोस्त को याद किया, भूला नहीं। Made others to wait outside. दूसरों को वहां बाहर रोके रखा। But that rickshaw man, लेकिन वो रिक्शा वाला आदमी, remember, याद कर, those who have done good for us. जो हमारे प्रति अच्छाई किए हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Then our hearts will be filled with thanks. फिर हमारा हृदय उनके प्रति धन्यवाद Forget से, not what God has done. प्रभु ने के उपकार को न भूलना। What is the first one? पहला क्या है? Who forgiveth all your iniquities. वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता। Amen. आमीन। God is not condemning you. He wants to forgive. परमेश्वर तेरे अधर्म के लिए तुझे दोषी नहीं ठहरा रहा, परंतु तुझको क्षमा करना चाहता है। How many sins He forgives? कितने पाप क्षमा करता All है? your iniquities. तेरे सारे अधर्म को क्षमा Who करता healeth all thy diseases. है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। How many diseases? कितने गिनती है रोगों की जिसको All क्षमा, our diseases. सब रोगों को चंगा करता है। Are you here? क्या हम आज सुबह सुन रहे हैं? Amen. आमीन। Sometime back my ear began to give one sound like a fan. कभी कभी कान में पंखे जैसी आवाज आने लग रही थी। कौन पंखा लगाया? और मुझे लगता था कि कोई पंखा लगाया है। They said go and get it checked. उन्होंने घर में कहा जाके उसकी कान की जांच करा। And he did some wax. Wax was taken out. उसने कान सफाई की, Still that vibration. लेकिन फिर भी वो कपकपी वाली आवाज। Prayer was made. प्रार्थना की गई। I believe God. मैंने
परमेश्वर की चंगाई पर विश्वास किया। Amen. Went to Google, it says it's very, this has no cure. गूगल में आप देखने लगे तो वहाँ कहीं लिखा कि ऐसे भी हो तो इसका इलाज नहीं है। Some nerve is there, which is कुछ नस और इत्यादि इत्यादि। Today God has healed me completely. लेकिन परमेश्वर के पास इलाज है। आमेन। उसने Hallelujah. पूरा चंगा किया है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। He healed all your diseases. वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। Amen. आमेन। Small one, big one, छोटा बीमारी भी, बड़ा बीमारी भी करता है। any बीमारी. कोई भी बीमारी He सब heals. चंगा। He does it all. वो सब करता है, चंगा करता है। Amen. आमेन। And then he goes on to say, फिर वो कहता, this one is good one. Who redeemeth your life from destruction. वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। Oh, yes, 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 yes. Amen. आमेन। Truck, no, not every one of us are good drivers, I tell you. हम सभी लोग अच्छी गाड़ी चला लेते हैं, We are not all good drivers. लेकिन माफ करें, सब के सब अच्छे ड्राइवर नहीं हैं। It is God's mercy. प्रभु की दया है। Because the way the traffic goes on, जिस ढंग से हमारे यहाँ ट्रैफिक चलता है, you might be very good also. आप कितना भी अच्छे भी हों, Somebody can come and bang you up. कोई आकर आपकी गाड़ी को कहीं से भी ठोकर मार सकता है। Bible says, बाइबल कहती है He redeems our life from destruction. वो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। It went from here, they say. और लोग कहते मेरे बगल से ही वो निकल गया। Angel of the Lord. स्वर्गदूत था जो बचाया। Hallelujah. Amen. He redeems your life. वो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। It almost hit. लगभग टकरा गया, Just escaped. और बच गया। It's not luck. वो लक नहीं था, It was God's grace and mercy. परमेश्वर का हाथ था। Amen. He redeems your life from destruction. वो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। Crowneth thee with loving kindness and tender mercy. और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। But we like the 5th verse. 5वीं आयत सबको अच्छी लगती है। He satisfies my mouth with good things. वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हम उत्तम उत्तम करके don't eat too much of rich food also. और उत्तम बोलकर बहुत गरिष्ठ भोजन ना करते जाएं। Mutton is under a sea of oil. और तेल के सागर के नीचे डूबा है मांस के टुकड़े। क्या बनाया था वे? क्या बनाया है? लजीज था, लजीज था। God satisfies our mouth with good things. और ये वचन बोलते हैं प्रभु उत्तम पदार्थों से मेरे को तृप्त करता But है। watch the पदार्थ. लेकिन पदार्थ को जरा ध्यान दें। Amen. आमेन। Raj is laughing today. Satisfies our mouth with good things. वो हमारी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, So that our youth is renewed like the eagle. जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। Amen. आमेन। And don't ask one another's age. एक दूसरे का उम्र नहीं पूछना है, Because after 40 age stops. क्योंकि ध्यान रहे 40 के बाद लोगों की उम्र बढ़ती नहीं है। Anyway, now we are not forgetting God's goodness. प्रभु के उपकार को हम नहीं भूल रहे हैं। Then he says, फिर वो कहता है offer sacrifice of thanksgiving. धन्यवाद की भेंट इसको चढ़ा। Psalm 116. भजन 116 From 12th verse, 12, 13 and 14. 12, 13 और 14 है। What shall I render unto the Lord for all the benefits he has done towards me? I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। I will pay my vows unto the Lord in the presence of the great of all his people.
मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में पूरा प्रकट रूप से उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। So God is giving us an opportunity today परमेश्वर आज हमको मौका दे रहा है to express our thanks to God before the congregation. मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप से प्रजा के सामने पूरी करने का। Remember one thing. एक बात को याद रखें, If you have nothing to give, this is not a compulsion. This is not something to be pressured eyes upon you. और ये किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। यदि आपके पास प्रभु को देने कोई चीज नहीं है और कोई राशि नहीं है तो किसी के ऊपर बाध्यता नहीं है। You come for prayer. लेकिन आप सब आएंगे सामने You will be anointed with oil. प्रार्थना के लिए और तेल से अभिषेक करके सबों के लिए प्रार्थना किया जाएगा। Hallelujah. Amen. आमेन। And the curse of the enemy shall be broken. और ताकि दुश्मन का जो श्राप है वो हमारी जिंदगियों से टूटने पाए। Amen. आमेन। And the curse which has followed our family and followed our from generations. और पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे परिवारों के पीछे और उनसे जो श्राप है वो टूटने पाए। Amen. आमेन। What shall I render to the Lord? मैं यहोवा को क्या दूं? कुछ है क्या देने? You know it. आप जानते हैं क्या देना है। You read Corinthians 7 chapter, it will tell you. पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय आप पढ़ें। God loves a cheerful giver. परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। If you don't give by force or by necessity. किसी और के कहने पर या दबाव में कि ये देना आवश्यक है ऐसा सोच के ना दें। Never. कभी नहीं। This is a free will offering. परंतु प्रभु को हम खुशी खुशी देते हैं। Amen. Amen. Cheerful heart. हर्ष के साथ देते हैं। You did so much for me. प्रभु तूने मेरे लिए तो इतना किया। Now take it, Lord. प्रभु मैं तुझको देता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. You know, God has got doesn't have a rapa. परमेश्वर के पास में रापा या फावड़ा नहीं है। Are you here? क्या आप सुन रहे हैं? Amen. You know how many seen rapa? कितने लोग फावड़ा या रापा देखे? फावड़ा का मुंह अपने तरफ रहता है। फावड़े से मार के खींचा जाता है। And the spade, और दूसरा जो बेलचा होता है, the mouth is outside. वो उसे उठाकर दूर फेंका जाता है। So what is in our hand? हमारे हाथ में आज क्या है? When Latur earthquake took place, लातूर में जब भूकंप आया, a lot of foreign aid came. बहुत से विदेशी सामान विदेशियों ने भेजा। Tents and rest houses and विदेशी तंबू और बेड और इत्यादि चीज। Instead of giving to the suffering, people took it to themselves. जिन लोगों के घर नष्ट हो गए थे उनको रहने के लिए देने के बजाय कुछ लोगों ने उसे अपने लिए रख लिया। They have got rapa with them. उनके पास में सबके हाथ में फावड़ा था। खींच लो दूसरे का भी, दूसरे का भी खींच, इधर भी खींच। उधर भी खींच। God doesn't have that. परमेश्वर जब देता उसके पास फावड़ा नहीं है, He's got belcha. उसके पास केवल बेलचा है। Amen. He throws it on you. वो तो आपके ऊपर फेंकता है। Amen. Amen. You give so much, तूने इतना दिया, take it all. अब तू इतना अधिक ले। Hallelujah. God doesn't need our money, परमेश्वर को हमारे धन की जरूरत नहीं है, but He knows what your heart has to give to Him. परंतु हमारे दिल में देने को क्या है वो प्रभु जानता है। Leviticus 22nd chapter, लेवी व्यवस्था और उसकी 22 अध्याय 29th verse. 29 आयत। When we offer a sacrifice of thanksgiving unto the Lord, offer it at your own free will. और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेल बलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। Amen. Amen. We are offering a sacrifice to God. यहोवा के लिए धन्यवाद का हम बलि चढ़ा रहे हैं। That costs something. उसको देने में आपको कुछ तकलीफ हुई है। In English it is written, give it on your free will. इंग्लिश में लिखा है अपनी स्वेच्छा से उसे बलिदान कर। Don't give because we are saying, इस दिन मत दे क्योंकि कोई कह रहा है, but give it परंतु इसलिए दे if you have come to offer it unto the Lord. यदि तू प्रभु के सामने उसे बलि के रूप में चढ़ाने लाया। Psalm 107, भजन 107 22nd verse. 22 आयत। Let them say,
and let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving and declare his works with rejoicing. और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए इसके कामों का वर्णन करें। Amen. आमेन। Exodus 25, second verse. निर्गमन 25 और उसकी दूसरी आयत। Speak unto the children of Israel that they bring me an offering of every man that giveth it willingly with his heart, he shall make an offering. इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। So there is so many references, I won't quote it now. बाइबल में बहुत सी ऐसी आयतें, मैं सबको यहाँ पर नहीं पढ़ रहा। God is not forcing anything, he wants a willing heart. परमेश्वर दबाव नहीं परंतु स्वेच्छा चाह रहा है। We will enter his house with thanksgiving. उसके घर में धन्यवाद के साथ हम प्रवेश करें। Let us come before his presence with thanksgiving. उसकी उपस्थिति में धन्यवाद के साथ आए। Enter his gates with thanksgiving. धन्यवाद के साथ उसके सन्मुख आए। Thank God for one another. प्रभु को एक दूसरे के लिए धन्यवाद दें। Amen. Amen. Paul writing in 1 Thessalonians 1:2 says, पौलुस 1 थिस्सलुनीकियों 1:2 में कहता है, we give thanks to God always for you all, हम सदैव तुम लोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, making mention of you in my prayers. और तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखते हैं। Amen. आमेन। Meaning he's thanking God for the people, the church. वो कलीसिया के लिए लोग प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। We give thanks to God always. हम हमेशा परमेश्वर को आप लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। For all of you. आप सबों के लिए। Making mention of you in my prayers. अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूँ। For what thanks can we give to render to God again for you? हम परमेश्वर को तुम्हारे लिए कैसा, किस विषय के लिए हम उसे कैसे धन्यवाद दें? Thank God for the family. परिवार के लिए धन्यवाद। Amen. आमेन। Thank God for wife and children. पत्नी के लिए धन्यवाद, बच्चों के लिए धन्यवाद। Thank God for grandparents. दादा दादी या नाना नानी के लिए धन्यवाद। Because one day you will also become that. क्योंकि एक दिन आप भी वही बन जाएंगे। Amen. आमेन। If you take care of them, the others will take care of you. यदि आप उनकी सुधि लेंगे तो दूसरे आपकी सुधि लेंगे। Amen. What you sow, you will reap. जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। Amen. आमेन। Honor the gray hair. सफेद बाल का सम्मान करें। With that black magic, there is no gray hair. By God's grace, I don't do that. प्रभु के मैं धन्यवाद हो कि मैं उसे बाल में नहीं लगाता। अभी तक नहीं किया। Anyway, thank God for all these things. प्रभु का इन सब चीजों के लिए Thank धन्यवाद। God for your hair, thank God for your teeth, thank God for your nose, thank God for everything. सब चीज के लिए, Amen. शरीर के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। Amen. आमेन। You know, when I was sick, I knew what is the value of the muscles in your throat. जब मैं बीमार था तब मुझे एहसास हुआ कि शरीर की एक मांसपेशियों का मूल्य कितना है। I could not swallow water. मैं पानी को निगल नहीं सकता था। So they had to feed me with tube. तो वो ट्यूब के माध्यम से उसे डालते थे। Then I realized तब मैंने एहसास किया what a blessing God has given us. कि परमेश्वर ने क्या बड़ी आशीष दी है। He'd pick up a glass of water and drink it. हम तो यूं ही पानी का ग्लास उठाकर पानी उससे पी लेते हैं। To breathe, सांस लेने की क्षमता, I could not breathe. मैं सांस नहीं ले पाता था। They made a hole here. गले में यहाँ एक छेद किया था Ventilator. वेंटिलेटर से। It's a blessing you can breathe through your nose. आप अपनी नाकों से श्वास ले पा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दें। Amen. So many things to thank God. कितनी चीजें हैं, अनगिनत चीजें। प्रभु Even को when you धन्यवाद। go to washroom, you thank God for everything. वॉशरूम जा रहे, प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु ने सक्षम किया है। Amen. आमेन। Many things. बहुत सी जिंदगी में Every चीजें, small thing, thank God. छोटी छोटी चीजों के लिए प्रभु को गिन गिन कर धन्यवाद दें। Hallelujah. Amen. Amen. Thank God for we can eat, we can digest. खा सकते हैं, पचा सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद हो। Thank God for that.
उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। Thank God for your healing. आपकी चंगाई के लिए प्रभु का धन्यवाद। Thank God for your salvation. अपने उद्धार के लिए प्रभु को धन्यवाद। Thank God for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए प्रभु को धन्यवाद। Thank God for the Word of God. वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद। Thank God for His presence. हुजूरी के लिए प्रभु की उसको धन्यवाद दें। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। And when we begin to thank God, और जब हम प्रभु को इन बातों के लिए धन्यवाद देने लगते हैं, the ice will be broken. तो रुकावटें टूट जाती हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Jehoshaphat, when he was faced with the enemy, यहोशापात का सामना जब दुश्मन से हुआ, 3 kings had come around. 3 राजा उसके विरुद्ध आ गए थे। He was so afraid, वो इतना डर गया, and he began to pray. He went to did the right thing at the वो right सही time. काम किया, प्रभु के घर गया और प्रार्थना करने लगा। And God gave him strategy. परमेश्वर ने उसको रणनीति बताई। He says, "Do like this. Go, उसने कहा ऐसा करके जा go. Let the priest go forth first." कि पहले याजक सामने जाएं। What they're going to do? वो क्या करेंगे? He's not saying sit home. वो नहीं कह रहा कि घर बैठे, You go तुम जाओ and begin to worship God परमेश्वर की आराधना करो and say like this. और ऐसा कहो, Oh, give thanks to the Lord. He is good. यहोवा का धन्यवाद हो क्योंकि वो भला है, Amen. His mercy endures forever. उसकी करुणा सदा की है। And even as the priest began to praise God, और जैसे याजक ऐसे गाकर आराधना करने लगे, the Lord fought for them. परमेश्वर उनके तरफ से दुश्मनों से लड़ने लगा। Amen. Amen. The Bible says, बाइबल कहती है, God said the battle is not yours. परमेश्वर ने बताया कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, The Lord will fight your battle. संग्राम परमेश्वर तुम्हारी लड़ेगा। Hallelujah. Amen. So praise has got power. स्तुति में सामर्थ है। Begin to thank God. प्रभु को धन्यवाद देने If लगे। your healing is half done, begin to thank Him. चंगाई आधा ही हुई है, प्रभु को पूरी चंगाई के लिए पहले धन्यवाद दें। You start giving testimony. गवाही देने शुरू कर दें, The healing will be completed. चंगाई में मुहर लग जाए। But remember one thing. एक बात याद The है, day you give testimony, जिस दिन गवाही देंगे, next day the devil will attack you. अगले दिन तकलीफ शैतान देगा। But remember, लेकिन याद रखना, devil is a liar. शैतान एक झूठा भ्रमित करने God's वाला word is है। true. परमेश्वर का वचन अटल और सत्य है। By the stripes of Christ you are healed. क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका Is है। any sick among you? वो पूछता है कि तुम्हारे बीच में क्या कोई बीमार है? Let them call for the elders of the church. कलीसिया के पुरनियों को बुलाए, Let them anoint the sick with oil. वे तेल लगाकर बीमारों के लिए प्रार्थना करें। Prayer of faith will heal the sick. विश्वास की प्रार्थना से बीमार चंगा हो जाएगा। Amen. Amen. God will raise him up. परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेगा। God is in the business of healing people. परमेश्वर लोगों को चंगा करने के काम में है। You say it's not me, it's for others only. आप कहेंगे मैं नहीं, ये दूसरों के लिए। Who said that? किसने ऐसा कहा? God loves you. प्रभु आपसे प्रेम करता है। Amen. Amen. God is interested in your life. प्रभु आपके जीवन में रुचि लेता है। God wants to touch your life and heal you. प्रभु तेरे जिंदगी को छूकर चंगाई देना चाहता है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Give him thanks even now. प्रभु को अभी से धन्यवाद देने Glory लग to जाए। God. हालेलुया। One last verse and we'll close. एक आखिरी आयत देखकर हम बंद करेंगे। Hebrews 13 chapter इब्रानियों 13 15th verse says, 15 आयत कहती है, By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to his name. इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। Hallelujah. Giving, is it not giving thanks to his name? पर इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। Okay, in English it is giving thanks to his name. इंग्लिश में लिखा उसके नाम को धन्य कहते हुए Praise to God continually. परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान सर्वदा अर्पित करते रहें। Amen. Amen. आमेन। Make it a habit. इसे एक आदत बना लें, Not grumbling habit, कुड़कुड़ाने की आदत नहीं, but praise. स्तुति की। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Batu bhai, बटुक भाई he had a habit of saying stuti, stuti, stuti. उनका आदत था हमेशा वो स्तुति स्तुति ऐसे कहते थे। So he's standing in the line to fill some water on the station. और वो एक दिन स्टेशन में खड़े पानी भर रहे थे, And no, somebody, लाइन में खड़े थे
And he was saying Stuti, Stuti. और स्तुति 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 ऐसा बोल रहे थे। So one man from the back says, पीछे एक आदमी खड़ा था, उसने कहा praise the Lord, brother. प्रेज द लॉर्ड, I will fill the water for you. मैं आपके लिए पानी भर देता हूँ। That's the power of praise. स्तुति में सामर्थ है। Hallelujah. आमेन, हालेलुया, Amen. आमेन। Sacrifice of your lips. उनके ओठों का बलिदान, Give praise to God. प्रभु को धन्यवाद स्तुति करें। I want to thank God for so many elders who are no more with us. बहुत से ऐसे पुरनिये जो हमारे साथ थे, वो प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। They are all gone to be with the Lord. वो प्रभु में जा चुके हैं। They did their part. उन्होंने अपना भाग को पूरा किया। They were a great encouragement to us. हमारे लिए बड़ा उत्साह का कारण थे। We never had church building, चर्च बिल्डिंग उस समय नहीं थी, yet they stood by us. तो भी वो साथ में खड़े रहे। They never complained one time एक बार भी शिकायत नहीं किया why the church building is not there. कि चर्च की इमारत वहाँ क्यों नहीं है। They knew उनको मालूम था the church is not a building. कि चर्च इमारत को नहीं बोलते हैं, Church is you and me. चर्च लोगों को बोलते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। But thank God for this place also. परंतु प्रभु का हम इस इमारत के लिए भी धन्यवाद करते हैं। Amen. आमेन। We are planning to make a bigger one हम एक बड़ा प्रभु के लिए भवन बनाना चाहते हैं so that all of us can come together. ताकि हम सब लोग मिलकर एक साथ, जो बाहर बैठे वो भी अंदर बैठ पाएं। You are important also. आप भी महत्वपूर्ण हैं। Amen. आमेन। This morning आज की सुबह we have a special prayer, एक विशेष प्रार्थना है, anointing prayer. और वो है अभिषेक की प्रार्थना। There is oil over here यहाँ पर सामने बर्तनों में तेल रखा है and we are going to anoint people and pray for them. और लोगों के लिए आत्मा उनका तेल से अभिषेक करके लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। First, पहले this prayer is when you come for prayer, जब आप प्रार्थना के लिए आए, don't start mentioning about your problem and your request. अपनी समस्या या आपके निवेदन या आपकी प्रार्थना का निवेदन को यहाँ पर बोलने का नहीं। You place it before God and now we'll all pray from here collectively for you. हम बीमारों के लिए अलग अलग प्रार्थना नहीं करेंगे, परंतु यहीं से सामूहिक तौर से सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं उन सब जो बीमारों के लिए हम यहीं से प्रार्थना करेंगे। We have prayed over this oil. इस तेल के ऊपर में दुआ हुई है। It's anointed oil. अभिषिक्त तेल है। Oil is a symbol of the Holy Spirit. तेल पवित्र आत्मा का प्रतिरूप है। Who knows? कौन जानता है? A miracle is on your way. एक चमत्कार तेरे लिए बस कुछ पलों के लिए रुका है। Amen. आमेन। So what we are going to do is, हम क्या करने जा रहे हैं? first the pastors will be prayed. पहले प्रभु के सेवक गणों के लिए प्रार्थना किया जाएगा। Then the cell leaders will be prayed for उसके बाद and their families. सेल लीडर्स और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना किया जाएगा। And then the pastors will pray for the whole congregation. उसके बाद पास्टर पूरी सभा के लिए प्रार्थना